सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जो वस्तु हमारे काम की नहीं रह जाती है उसे हम फेंक देते हैं, पर क्या हम यही काम अपने घर में रह रहे प्राणियों के साथ भी करते हैं? अपने घर में रह रहे बुजुर्गों, पालतू जानवरों के साथ? नहीं ना। उनकी ऐसी अवस्था में हमें उन्हें और भी आदर, सम्मान और प्रेम देना चाहिए। इसी भाव पर आधारित बच्चों, आज हम यह लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बूढ़ा घोड़ा। आइए पढ़ें। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। स्वामी यानी उसका मालिक। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा यानी उसे कष्ट होने लगा कि घोड़ा अब बूढ़ा हो गया है और वह मेरे किसी काम का नहीं है, पर फिर भी मुझे उसके खाने पीने पर काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से एंटीनेटो को उसका दाना पानी खराब लगने लगा, बुरा लगने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया यानी बाहर निकाल दिया। बूढ़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती, वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। फरियाद का अर्थ है शिकायत या दुहाई। तो जो भी शिकायत होती थी, वो राजा के पास आकर अपनी शिकायत बताता था और फिर उसकी शिकायत सुनने के बाद राजा जो भी उसकी शिकायत होती थी उसको दूर करने का इंतज़ाम कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो, यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। व्याकुल यानी घबराया हुआ। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। बच्चों, मुंह में पानी आ गया एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लालच आ जाना। हरी हरी घास की रस्सी देखकर घोड़े के मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलवा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ यानी प्रेजेंट हुआ, राजा के सामने आया। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा। राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध यानी गुस्सा आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे,
तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। बच्चों, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो जैसा एंटीनेटो ने अपने बूढ़े घोड़े के साथ किया, वही अगर हमारे घर के लोग हमारे साथ करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें बुज़ुर्गों को आदर और सम्मान देना चाहिए। हमारे घर में रह रहे पालतू जीवों, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जो भी आपके घर में है या आपके घर के आसपास है, उनको निस्वार्थ प्रेम देना चाहिए। निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ बदले में उनसे चाहे। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का वाचन और स्पष्टीकरण पूरा हुआ। आइए इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न 1 मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? उत्तर, एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि घोड़ा बूढ़ा हो गया था और वह उसके दाना पानी पर खर्च नहीं करना चाहता था। प्रश्न ख, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी क्यों बंधवा रखी थी? उत्तर, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी बंधवा रखी थी ताकि कोई भी फरियादी कौन है? कोई दुखी व्यक्ति जिसकी कोई शिकायत हो, वह अपनी बात राजा तक पहुंचा सके। प्रश्न ग, चौकीदार ने घास की रस्सी क्यों बांधी? उत्तर, चौकीदार ने घास की रस्सी बांधी क्योंकि बाजार बंद होने के कारण उसे नई रस्सी न मिल पाई। प्रश्न घ, राजा ने घोड़े की क्या मदद की? उत्तर, राजा ने घोड़े के दाना पानी का प्रबंध करवाकर उसकी मदद की। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, बूढ़ा घोड़ा रस्सी क्यों खा गया? उत्तर, बूढ़ा घोड़ा रस्सी खा गया क्योंकि वह भूखा था और रस्सी घास की बनी थी। प्रश्न ख, एंटीनेटो का सिर शर्म से क्यों झुक गया? उत्तर, एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया क्योंकि राजा ने एंटीनेटो को उसकी गलती बताई थी कि उसे बूढ़े घोड़े को घर से नहीं निकालना चाहिए था। प्रश्न ग, एंटीनेटो कैसा व्यक्ति था? उत्तर, एंटीनेटो एक धनी व्यक्ति था, पर वह कंजूस और निर्दयी भी था क्योंकि उसने अपने बूढ़े घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया था। प्रश्न 2, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। क, एंटीनेटो के पास कौन सा घोड़ा था? चीनी, अरबी या तुर्की? इसका उत्तर है अरबी। एंटीनेटो के पास अरबी घोड़ा था। ख, राजा ने घंटी कहाँ बंधवा रखी थी? महल के द्वार पर, कमरे के बाहर, बगीचे के द्वार पर? तो इसका उत्तर है बगीचे के द्वार पर। प्रश्न ग, चौकीदार को नई रस्सी क्यों ना मिली? उत्तर, चौकीदार को नई रस्सी नहीं मिली क्योंकि बाजार बंद था। भाषा से प्रश्न 1 पढ़ो और समझो। घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, बकरा, बकरी, राजा, रानी, सेवक, सेविका, स्वामी, स्वामिनी, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। तो बच्चों, इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड पर पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और उसके राइट हैंड साइड पर उन पुल्लिंग शब्दों के लिंग बदलकर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप बार बार पढ़कर याद करिए। प्रश्न 2, पढ़ो, समझो और लिखो। शान प्लस दार, शानदार, और शानदार क्या है? घोड़ा। अब बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उनमें दार प्रत्यय लगाकर हमने विशेषण बनाना है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसे हैं। तो शान प्लस दार, शानदार, और शानदार इस कहानी के हिसाब से कौन है? घोड़ा, शानदार घोड़ा। इसी तरह से वफा प्लस दार, वफादार। वफादार कौन होता है? कुत्ता। वफादार यानी लॉयल, तो कुत्ता वफादार होता है। इज़्ज़त प्लस दार, इज़्ज़तदार। इज़्ज़तदार यानी जिसको हम रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे सैनिक, डॉक्टर, अध्यापक, अध्यापिकाएं, इन सबको हम इज़्ज़त देते हैं, तो ये इज़्ज़तदार लोग हैं। तो हम इसमें संज्ञा क्या डालेंगे? व्यक्ति, इज़्ज़तदार व्यक्ति। इसी तरह
धारी प्लस दार, धारीदार। धारीदार कौन होता है? जिसके शरीर पर खूब सारी रेखाएं बनी हुई होती हैं, धारियां बनी हुई होती हैं, जैसे बिल्ली, गिलहरी। तो आप इसके संज्ञा में कोई भी ऐसे जानवर का नाम लिख सकते हैं जिसके शरीर पर धारियां बनी होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्ली। रंग प्लस दार, रंगदार। रंगदार कौन होता है? जिसके शरीर पर खूब सारे रंग होते हैं, जैसे तितली। तो यहाँ पर हम संज्ञा में तितली लिखेंगे। चूड़ी प्लस दार, चूड़ीदार। चूड़ीदार कौन सी चीज़ होती है? जैसे पजामा। पजामा में नीचे गोल गोल खूब सारी सिलवटें बनी हुई होती हैं, चूड़ियाँ बनी होती हैं, तो चूड़ीदार पजामा। प्रश्न 3, पाठ में कई शब्द युग्मों, शब्दों के जोड़ों, शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, जैसे धीरे धीरे, दाना पानी। पाठ में से ऐसे ही शब्द युग्म ढूंढकर लिखो, उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो बच्चों, शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जिन्हें हम जोड़े या फिर पेयर्स में लिखते हैं, जैसे दाना पानी, घास फूस, धीरे धीरे। तो ऐसे ही हमें पाठ में से भी शब्द युग्म ढूंढना है और उन पर वाक्य बनाना है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द युग्म ढूंढकर उन पे वाक्य बनाए हैं। पहला है धीरे धीरे, सड़क पर धीरे धीरे चलो। आप अपना भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है घास फूस, घोड़ा घास फूस खाता है। तीसरा है गलसड़, यह सब्ज़ी गल सड़ गई है। चौथा लंबी लंबी, मेरे बगीचे में लंबी लंबी घास उग गई है। पांचवा दाना पानी, भूखे को दाना पानी दो। छठा खाते खाते, हम खाते खाते बात कर रहे थे। सातवां बाल बच्चे, रामू के बाल बच्चे पास के ही पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। आठवां मारा मारा, कुत्ता खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। प्रश्न 4, रेखांकित मुहावरे के सही अर्थ पर टिक का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे अंडरलाइन किए हुए हैं, हमें उन मुहावरों का सही अर्थ ढूंढकर उस पर टिक का निशान लगाना है। पहला क, घोड़ा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। इसका अर्थ क्या होगा? घोड़ा सबको मारता हुआ घूमने लगा, घोड़ा परेशान होकर धक्के खाता घूमने लगा। तो दूसरा विकल्प सही होगा, घोड़ा परेशान होकर धक्के खाता घूमने लगा। प्रश्न घ, हरी घास की रस्सी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का अर्थ होता है लालच आ जाना। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा, उसके मन में रस्सी खाने का लालच पैदा हो गया। अब करने की बारी। प्रश्न क, एंटीनेटो ने बूढ़े घोड़े के साथ जो किया वह तुम्हें कैसा लगा और क्यों? लिखिए। तो बच्चों, एंटीनेटो ने जो बूढ़े घोड़े के साथ किया वह बिल्कुल ठीक नहीं था। बूढ़े घोड़े ने अपने अच्छे दिनों में एंटीनेटो की खूब सेवा की और जब वो बूढ़ा हो गया तो एंटीनेटो ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब वह किसी काम का नहीं रह गया था। तो बच्चों, यह गलत है। जो हमारा साथ देता है, हमारे परिवार का एक हिस्सा होता है, हम उसके बुरे वक्त में उसे ऐसे ही दर दर भटकने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकते। ये गलत बात है। तो आप इसे अपने शब्दों में सुंदर लिखावट में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न ख, प्रजा की फरियाद सुनने के लिए कई राजाओं ने इसी प्रकार द्वार पर घंटे लगवा रखे थे। बादशाह जहांगीर की न्यायप्रियता की कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, आप बादशाह जहांगीर की न्यायप्रियता की कहानियाँ पढ़ेंगे और कक्षा में अपने दोस्तों को सुनाएंगे। प्रश्न ग, तुम्हारे घर में दादा दादी या नाना नानी होंगे, तुम उनके लिए क्या क्या करते हो अपने साथियों को बताओ। तो बच्चों, आप अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए क्या क्या करते हैं वो अपने साथियों के साथ डिस्कस करिए। आप उन्हें सम्मान देते हैं, उनके साथ आदर से बात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, समय पर उन्हें भोजन तथा दवाइयाँ खाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। बच्चों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।